पिछले वीडियो में हमने ISO 9001 2015 का क्लॉज नंबर 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी एंड 5.3.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पर हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो आज के जो वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग और क्लॉज नंबर 6.1.2 ऑर्गेनाइजेशन सेल प्लान। तो इस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। ये चर्चा बॉस दोस्तों हम जो कर रहे हैं, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटर लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स, जो 5 डेज ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और लोगों को लीड ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके तहत लोग ऑडिटर बनते हैं। उस ट्रेनिंग कोर्स को हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, और इसका पर्पज है, इसका मकसद है कि जो हमारे साथी भाई बहन क्वालिटी के फील्ड में और ISO के फील्ड में जो वर्क कर रहे हैं, चाहे वो जहां भी हों, चाहे वो रेलवे में हों, हॉस्पिटल्स में हों, या बैंक में हों, या इंडस्ट्री सेक्टर में हों, या किसी भी फील्ड में हों, साइट्स पर हों, जहाँ भी हों, और वो क्वालिटी का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोज हो सकते हैं। और खास तौर से उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे जो लोग लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग का कोर्स अटेंड करने की मन बना रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। क्योंकि इसके माध्यम से जो वो लोग 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनपुट देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, उन्हीं उसी इनपुट को हम यहाँ छोटे छोटे वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं, इस आशा और इस पूर्ण विश्वास के साथ कि आप लोगों को इससे फायदा होगा, आपको इससे बेनिफिट मिलेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं NK क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, और इससे हमें मनोबल मिलता है, हमारा हौसला अफजाई होती है। तो इसके लिए तो आप लोगों के लिए थैंक यू। अगर आप कर देते हैं तो भी थैंक यू, नहीं करते हैं तो थैंक यू है ही है। आज का ISO 9001 2015 का क्लॉज पहला है 6 प्लानिंग, और दूसरा क्लॉज है 6.1.2 द ऑर्गेनाइजेशन सेल प्लान। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। और आज का डिस्कशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के लिए कैसे करता है, और उस प्लानिंग को करते समय क्या क्या वो दिमाग में बातें रखता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के तहत वो प्लानिंग करता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग का 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्लानिंग करते समय जोखिम और अवसरों का पता लगाना पड़ता है। यानी उसको कोई भी प्लानिंग करे तो हमारे इस प्लानिंग में, हमारे इस काम में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, उनका पता लगाना उसके लिए अति आवश्यक है। इसी का सब क्लॉज 6.1 का 6.1.1 कहता है कि जब एक when planning for the quality management system, the organization shall consider the issues referred to in 4.1 and the requirements referred to in 4.2 and determine the risk and opportunity that need to be addressed to.
कहने का पर्पज है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करता है तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ऑर्गेनाइजेशन उन इश्यूज पर, उन मुद्दों पर, उन बिंदुओं पर जरूर सोचना चाहिए उसे जो हमारे क्लॉज नंबर 4.1 में दिए गए हैं। और रिक्वायरमेंट अगर आईएस रिक्वायरमेंट अगर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ये रेफर करता है क्लॉज नंबर 4.2 एंड determine the risk and opportunity that need to be addressed to। और यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि उन जोखिमों और अवसरों का भी निर्धारण मैनेजमेंट करती है, टॉप मैनेजमेंट करती है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब क्लॉज नंबर 4.1.1 का ए पॉइंट क्या कहता है? वो ये कहता है, गिव एश्योरेंस that the quality management system can achieve its needed results। क्या गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सक रहे हैं या नहीं, इस चीज का आश्वासन उनको देना होता है। ये मैनेजमेंट को आश्वासन देना होता है कि हमारा जो सिस्टम है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली ऐसा है कि जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, उनके अनुसार हम परिणाम, उसके अनुसार हम प्रोडक्ट प्राप्त कर सक रहे हैं। बी पॉइंट कहता है कि इनहेंस डिजायरेबल इफेक्ट्स। बी पॉइंट कहता है इनहेंस डिजायरेबल इफेक्ट्स, वांछनीय प्रभाव बढ़ाने में भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का रोल होता है। प्रिवेंट और रिड्यूज अनडिजायरेबल प्रिवेंट और रिड्यूज अनडिजायर्ड इफेक्ट, और ऐसे प्रभाव जो हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे जरूरत के बाहर हैं, यानी अवांछित जो प्रभाव हैं, उनको रोकने में भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। डी पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट में भी सुधार करता है। तो ये था क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग। अब आइए आप 6.1.2 इसी का दूसरा सब क्लॉज है। वो कहता है कि द ऑर्गेनाइजेशन सेल प्लान, ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्लान करना चाहिए। दोस्तों, ए पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्शंस टू एड्रेस दीज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जोखिमों और अवसरों का पता करने के लिए कार्रवाई ऑर्गेनाइजेशन करता है, किसके जरिए? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए। और वो कैसे करता है मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इंटीग्रेट एंड इम्प्लीमेंट द एक्शंस इनटू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस सी 4.4। क्लॉज नंबर 4.4 में कार्यों को लागू करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया को आप देख सकते हैं वो क्या करते हैं। पॉइंट नंबर 2, एवुलेट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दीज एक्शंस, इन कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन भी करना रहता है। ये भी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को करना रहता है। ISO 9001 2015 के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मूल्यांकन करना रहता है। इसी से तो पता चलता है कि हमारा एबुलेट और इफेक्टिवनेस की कंडीशन क्या है, क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे प्रोडक्ट पर, हमारी सर्विसेज पर, हमारे काम पर। इसके लिए एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी सेल बी प्रोपोर्शनेशन प्रोपोर्शनेट to the potential impact on the conformity of products and services। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जोखिमों और अवसरों से निपटने के लिए
की जाने वाली कार्रवाई उत्पादों और सेवाओं की अनुरूपता पर संभावित प्रभाव के अनुपात में ही होगी। जोखिमों और अवसरों से निपटने के लिए कोई कार्रवाई आप कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के की अनुरूपता पर संभावित प्रभाव के अनुपात में ही होगी। अगर ज्यादा हमारा अम, कोई ऐसी कार्रवाई है जिसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट की सर्विस की जो अनुरूपता है वो उससे ज्यादा ना हो या उससे कम ना हो, ये सब चीजें देखते हुए ही ये एक्शन लिया जाता है, खास तौर से एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट पर। अब नोट भी हम बता देते हैं। नोट नंबर 1 कहता है ऑप्शंस टू एड्रेस risk can include avoiding risk, talking risk in order to pursue an opportunity, eliminating the risk sources, changing the likelihood or consequence, sharing the risk or retaining risk by informed decision। कहने का मतलब यह है कि नोट नंबर 1 को अगर आप देखें तो इसके अनुसार जोखिम स्रोत को नष्ट करने, संभावना या परिणाम को बदलने के जोखिम को बांटने या सूचित निर्णय से जोखिम को बनाए रखना। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जोखिम स्रोत को एक तो नष्ट करने की संभावना या परिणाम को बदलने की हालत में जोखिम को बांटने की प्रक्रिया को हम देख सकते हैं, या फिर ये सूचित निर्णय से जोखिम को बनाए रखना, ये सूचना दे करके हम ये काम कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा नोट नंबर 2, अपॉर्चुनिटी कैन लीड टू द adoption of new practice, launching new products, opening new markets, addressing new customer, building partnerships, using new technology and other desirable and variable possibility to address the organizations or its customer needed। नोट नंबर 2 को यदि हम देखते हैं तो ये बताता है कि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो नए तरीके को अपनाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी और अन्य का उपयोग नेतृत्व संभावनाओं, संगठन के या उसके ग्राहकों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए, नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं, नए बाजार खोलने के लिए, नए ग्राहकों भागीदारी के निर्माण को संबोधित वांछनीय और जरूरी समझा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें ये हम कह सकते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, वो ये मिलेगी कि एक तो हम मार्केट का सर्वे करें, नई प्रैक्टिस करें, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, मार्केट में हम अपना प्रोडक्ट स्थापित करने के लिए ओपनिंग करें। तो इस तरह की जो अ, गतिविधियां हैं अपॉर्चुनिटी के लिए ये मौका देती हैं और लोग इससे फायदा भी उठाते हैं अपने अपने फील्ड और अपने अपने क्षेत्र में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपका दोस्त नासिर खान आप लोगों से अब विदा लेता हूं। अगले वीडियो तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अभी ISO 9001 2015 के क्लॉजेस पर चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में आपको यही चर्चा क्लॉज वाइज सुनने को मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करते हुए आपसे पुनः रिक्वेस्ट के वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
इससे हमारा मनोबल बनता है, मनोबल बढ़ता है और हमें हौसला अफजाई होती है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।